forget about me and all the things I could give to you, baby. But I guess you can't see, making new memories with me. Oh, yeah. हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत दिनों से आपसे मिले नहीं हैं और वीडियो पोस्ट नहीं किया, तो हम भी आप लोगों को बहुत मिस कर रहे थे और आप लोग भी मुझे मिस कर रहे थे। तो फ़िलहाल लाइफ में बहुत सारा चेंजमेंट आया है, सो इस वजह से थोड़ा सा अपडेट्स आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। घर गई थी और क्योंकि आप लोगों से कई बार मैं बता चुकी हूँ मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, तो वही ट्रांसफ़र के चक्कर में ना काफ़ी दिन निकल गए हैं और फाइनली अब रिलीविंग मिल गई थी। सो मुझे जाना था जहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ, और वहाँ पर जाके कई सारी चीज़ें हमें अरेंज करनी थी, मैनेज करनी थी और वहाँ पर ज्वाइनिंग भी चाहिए थी। सो हम घर चले गए थे और वहीं पर जाकर हमने अपने लिए एक घर ढूंढा जिसमें हम शिफ्ट करने वाले हैं। सो फ़िलहाल यहाँ पर आके मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग शुरू कर दी है। जो मूवर्स पैकर्स के आने की जो पहले की प्रोसेसिंग होती है वो मैंने कर दी है। कुछ मेरे प्लांट थे, बारिश हो रही थी तो मैंने सारे बारिश में लगा दिए हैं, क्योंकि अब जब वो जाएंगे ट्रक में और उसको काफ़ी टाइम लगेगा शो डैट कि वो अच्छे से बारिश का पानी ले लें अगर हो रही है, इसलिए सो ये जल्दी से अगर थोड़ी बहुत ख़राब भी होंगे ट्रक में तो वो नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा ये सारी चीज़ें मैंने मॉर्निंग में की थी और अब थोड़ी बहुत पैकिंग, जो पर्सनल पैकिंग होती है जो हम उनके भरोसे नहीं छोड़ सकते, कुछ डीक्लटरिंग होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे कि ये कर्टन्स होते हैं, इनको हम यहीं से वॉश करके ले जाएंगे, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी करके ले जाएंगे। तो इन सब को मैंने निकाल दिया था और इनको अच्छे से धुल देंगे और पैक करके रख देंगे। तो अब कर्टन्स हमारे घर में नहीं दिखेंगे। तो 2-3 दिन पहले मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी ताकि धीरे धीरे करके हम चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज अरेंज कर सकें। इससे जो होता है ना, घर में एकदम से इकट्ठा सारा प्रेशर नहीं आता है दिमाग पे। और हम हमेशा कहेंगे अगर आप लोग भी ये चेंज करते हैं, घर चेंज करना पड़ता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफ़रेबल जो जॉब होती है, तो ये सारी टिप्स आपके भी बहुत काम आएंगी। सो मैं बहुत सारी टिप्स आज आपके साथ शेयर भी करूँगी। कर्टन्स यहाँ पर मैंने टाई करे हैं ताकि इसकी रिंग्स ख़राब ना हो, और सारे कर्टन्स मैं ये 2-3 दिन पहले वॉश करके रख दूँगी ताकि जब मैं नए घर में शिफ्ट हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे गंदी ना मिले। तो कर्टन्स मैंने मशीन में लगा दिए हैं और इसको लगाने के बाद और चीज़ें मैं यहाँ पर अरेंज करूँगी। तो सबसे पहले मैंने कर्टन्स इसलिए लगा दिए थे ताकि मैं आज 2-3 लोड मशीन में लगा सकूँ कपड़ों की। उसके बाद रात का काम था कुछ, मैंने यहाँ पर चीज़ें जो मुझे डिक्लटर करनी थी, हटानी थी, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है। जब मूवर्स पैकर्स वाले आ जाते हैं तो फिर वो इकट्ठा रखते जाते हैं, तो हमारे साथ ना फिर से वही कचरा चला जाता है जो हम डिक्लटर नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पर मैंने इसीलिए 2-3 दिन पहले काम शुरू किया है ताकि मैं चीज़ों को डिक्लटर कर सकूँ, हटा सकूँ। तो ये शूज़ वगैरह, बहुत सारे चप्पल शूज़ थे जो मुझे हटाने थे, अब एक्स्ट्रा नहीं लेके जाने थे जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। सो मैंने कुछ चीज़ों की पैकिंग इसीलिए शुरू कर दी थी। और कुछ कर्टन्स मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए थे जो मैं इकट्ठा करके रखती जाती हूँ, इसीलिए तब जब भी मुझे चेंज करना पड़े घर तो मुझे कर्टन्स की ज़रूरत पड़ती है ना, तो यहाँ वहाँ ना घूमना पड़े। और उसके बाद ये शूज़ रैक थी, उसको मैंने हटा दिया है, बट मेरे पास ये रॉड्स थी जो शूज़ रैक की, वो फेंकने का मुझे बिल्कुल मन नहीं किया, क्योंकि रैक तो टूट गई थी, बट ये आयरन के है ना, तो ये कुछ ना कुछ काम में आ जाएंगे, कुछ DIY बनाने के लिए। तो वही होता ना, फिर से थोड़ा बहुत तो कचरा जमा हो ही जाता है। तो मैंने इसको भी रख दिया है ताकि मैं इसे नहीं फेंकूँ। कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं मतलब फेंकना भी चाहते हैं बट फेंकने का मन नहीं होता है, तो उसे मैंने ऐसे ही पैक करा। जो भी डिब्बे मेरे पास रखे थे अप्लायंसेस के, चीज़ों के, तो उसको मैंने उन्हीं के डिब्बों में पैक कर दिया है ताकि और अब 2-3 दिन इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी भी तो अरेंज हो जाती हैं चीज़ें। कुछ और ट्राई कर लेंगे, सिंपल खाना खा लेंगे, यही सारी चीज़ें होती हैं। मशीन वगैरह थी
उसको भी मैंने उसके ही डिब्बे में पैक कर दिया है। अब क्योंकि कुछ ना मैं DIY नहीं बनाऊंगी, कुछ नहीं करूंगी, तो मैंने सारे DIYs के सामान भी अपने हाथों ही अरेंज करे हैं, क्योंकि उनके भरोसे मैं छोटी मोटी चीज़ें नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो फिर आएंगे सीधा कर्टन्स में डंप करते जाएंगे और मुझे पता भी नहीं रहेगा मैंने क्या कहाँ रखा है। तो जो कर्टन्स थे मैंने थोड़ा बहुत अपने हाथों ही मेहनत कर ली है, तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया है कि कुछ चीज़ें जो मुझे अरेंज करनी थी वो मैंने कर ली हैं। वरना अगर ना भी करेंगे तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पैक कर देते हैं, और मैं सारी पैकिंग का भी आपके साथ शेयर करूँगी, जो मूवर्स आएंगे वो कैसे करते हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग अब वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी आगे चल के, नए घर की ऑर्गेनाइजेशन डेकोर की, तो ये सारी चीज़ें अब आपको मेरे चैनल पे मिलने वाली हैं। सो जल्दी जल्दी सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली का पार्ट बन जाइए और मेरे नए सफ़र पर आप लोग भी चल दीजिए। इसके बाद कुछ टॉयज़ थे जिसको अगेन मुझे डीक्लटर करना था, क्योंकि ये सारे टॉयज़ मैंने अरेंज कर रखे थे, और अगर वही मैं फिर से छोड़ देती तो क्या होता कि वो लोग ऐसे ही रख लेते सारा सामान और मैं चीज़ों को हटा नहीं पाती। सो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने आज सेग्रीगेट कर लिया है, और जो टॉयज़ एक्स्ट्रा थे, टूट गए थे, उनको मैंने इस बार सच में हटा दिया है, सारी चीज़ें हटा दी हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं नए घर में कुछ ये कचरा वाला सामान लेके जाऊँ। उसके बाद ये जो सॉफ्ट टॉयज़ थे इनको भी मैं वॉश करके ही ले जाऊंगी, ताकि वहाँ पर कोई भी चीज़ मुझे धुलना ना पड़े, क्योंकि फिर से वो निकल ही आती हैं चीज़ें जब हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे चीज़ों को, फिर से निकलेंगी। इसलिए जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो हम अभी कर सकते हैं उनको मैंने कर दिया है, वॉश करके इनको भी सुखा दिया है, और इनको भी मैं पैक कर दूँगी कोई पॉलीथिन वगैरह में। वैसे तो ये सारी चीज़ें वो भी बहुत अच्छे से पैक करते हैं, बट ठीक है, वो कर सकते हैं। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं ही कर लूँगी, क्योंकि ये अब धुलने के बाद छोड़ देती तो ये फिर से गंदे हो जाते हैं, बच्चे के हाथ में पड़ते तो वो गंदे फिर से हो जाते हैं। सो मैंने ऐसे ही पैक करके रख दिए हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर धीरे धीरे करके जो मुझे लग रहा था कि मुझे पैक करनी है वो मैंने कर दी हैं। और ये जो मैट्स वगैरह थी, जो मेरी योगा मैट्स थी या कारपेट्स वगैरह थे, क्योंकि जाके अब मुझे रिसेंट चाहिए होंगे, इसलिए मैंने पहले से ही सारी चीज़ों को धुल के सुखा के और साफ़ सुथरा करके रख दिया है, ताकि वहाँ जाके सारी चीज़ें होती है ना, वो फिर थकान के बाद कोई काम करने का मन नहीं होता है, अभी टाइम है तो कर लो। सो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ सुथरा करके ही रखा है, और ये मैट्स, योगा मैट्स, जितने भी डोरमेट्स थे, सारी चीज़ों को क्लीन करके मैंने रख दिया है। और इन सब चीज़ों को अरेंज करने के लिए मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं थी, और ना ही मुझे समझ आ रहा था, तो मैंने क्या किया, सारी जो बड़े वाले डोरमेट्स थे उनको एक साथ रख दिया है, जो छोटे वाले थे उनको मैंने एक साथ रख दिया है बंडल बनाकर। अब वो आएंगे तो अपने अकॉर्डिंग ही पैक कर देंगे, और उनके पास क्योंकि सामान भी होता है, मेरे पास नहीं था उतना सामान कि मैं पैक कर सकूँ, तो इस तरह से बंडल बना के इकट्ठा मैंने वहीं पर रख दिया है, ताकि वो आएँ तो उन्हें आराम से चीज़ें दिख जाएँ और वो अच्छे से मेरा सामान पैक कर सके। तो दोनों ही जितने भी कारपेट्स थे और डोरमेट्स थे उनको मैंने एक साथ इस तरह से बंडल बना के रख दिया है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने रखी हैं। कुछ डिब्बे वगैरह एक्स्ट्रा थे उनको भी मैंने किचन से निकाल के रख दिया है, जितने में सामान है वो वहीं पर रखा है। जो मेरे पॉट्स वगैरह थे एक्स्ट्रा अब खाली हो गए हैं, तो मैंने प्लांट्स नहीं लगाए, वो भी रख दिए हैं। और ये सारे काम करते करते अब घर फैल ही गया है। फ़िलहाल अब तो आपको घर नहीं दिखेगा ऑर्गेनाइज और साफ़, और क्योंकि अब ऐसे ही काम चलता रहेगा 2-3 दिन। और ये देखिए कितना सारा कचरा मैंने इतने सी चीज़ों में निकाला है। ये दोनों जितने भी चीज़ें भरी हुई हैं ना, कपड़े भी मैंने डीक्लटर करे हैं, बहुत सारे टॉयज़ भी मैंने डीक्लटर करे हैं, तो उन सबको एक साथ रख दिया है। कचड़े वाले भैया आएंगे तो वो उठा के ले जाएंगे। तो इतना सारा कचरा अगर मैं नहीं निकालती तो इसको मुझे अपने साथ ले जाना पड़ता, क्योंकि हमेशा मैं डीक्लटर करती रहती हूँ, बट जितनी बार भी करती हूँ ना उतनी बार इतना ज़्यादा सामान निकलता है। तो आप सभी से भी मैं कहूँगी कि घर में डीक्लटर करते रहिए, क्योंकि बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान आता जाता है, हर मंथ आता है और हर मंथ नया आता है और हर मंथ
पुराना भी होता है। तो इसी के साथ अब आगे का वीडियो मैं और शेयर करूँगी, जुड़ जाइए सभी लोग। और आज की वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा और कहाँ और जाने वाली हूँ वो आप लोग जुड़े रहिएगा, तब आपको देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।